हेलो एवरीवन, वेलकम टू @botany handles। आई एम निधि एंड ये वीडियो है आपके लिए एक सोल्यूशन वीडियो उन शॉर्ट्स के लिए जो मैंने आज ही आपके लिए सुबह के वक्त अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, जो कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से थे। तो अगर अब तक आपने वो शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं देन आप उसको देखिए और आपको फिर ये सोल्यूशन समझ जाएंगे। तो उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि 100 सीड्स के फॉर्मेशन के लिए कितने नंबर ऑफ मेयोटिक डिविजन की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, तो हम सब जानते हैं कि जब एक मेयोटिक डिवीजन होता है उससे हमारे पास कितने 4 माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। 4 माइक्रोस्पोर्स आते हैं, है ना। 4 माइक्रोस्पोर्स आते हैं। तो अगर हम बात करें 100 माइक्रोस्पोर्स के लिए तो कितने मेयोटिक डिविजन चाहिए होंगे। वहाँ पे सिंपल सी बात है, वहाँ पे हमें 25 मेयोटिक डिविजन की नीड पड़ेगी। यानी वहाँ पे 100 माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन के लिए 25 मेयोटिक डिविजन होंगे, तब जाके 100 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। बट हमें पता है कि 100 सीड्स बनाने के लिए एम्ब्रियोसैक का भी उतना ही योगदान रहेगा। तो जब 100 सीड्स की बात करते हैं हम इन केस ऑफ एम्ब्रियोसैक, तो हमें पता है कि जब एक मेयोटिक डिवीजन होता है एम्ब्रियोसैक के अंदर, उस केस में हमारे पास 4 सेल्स आते हैं। 4 सेल्स आते हैं, ठीक है। 4 टोटल सेल्स आते हैं और हमें पता है उन 4 टोटल सेल्स में से जो 3 सेल्स होते हैं, यानी 3 टोटल सेल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो डिजेनरेट हो जाते हैं। इसका मतलब बचता कितना है, केवल एक सेल बचता है। केवल एक सेल बचता है जो कि फंक्शनल होता है। तो इस तरह से हमें पता लगता है ओवरऑल अगर हम देखें कि एम्ब्रियोसैक के अंदर जब एक मेयोटिक डिवीजन होता है तो एक मेयोटिक डिवीजन के साथ हमें एक फंक्शनल सेल मिलता है, बाकी 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं। तो अगर मैं 100 सीड्स की बात करूं तो उस केस में हमें कितने यहाँ पे मेयोटिक डिवीजन कराने पड़ेंगे, दैट इज 100 मेयोटिक डिवीजन। सिंपल हुआ ना, बिकॉज एक मेयोटिक डिवीजन से एक फंक्शनल सेल मिल जाए। अगर मैं एक सीड की बात करूं उसके लिए हमें एक मेयोटिक डिवीजन कराना पड़ेगा। 100 सीड्स के लिए 100 मेयोटिक डिवीजन कराने पड़ेंगे। और इसी तरह अगर मैं ओवरऑल बात करूं पोलन ग्रेन्स एंड एम्ब्रियोसैक के सेल्स को मिला के, देन 100 सीड्स की फॉर्मेशन के लिए जब पोलन ग्रेन्स की बात थी तो हमें कितने सेल्स मिल रहे थे उस टाइम पे, हमें मिल रहे थे कितने डिविजन्स, 25 डिविजन्स की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन जब हमने एम्ब्रियोसैक के केस में देखा तो उस केस में हमें 100 डिविजन्स मिले। इट मींस कि 100 सीड्स की फॉर्मेशन के लिए हमें ओवरऑल 100 सीड्स की फॉर्मेशन के लिए हमें ओवरऑल 125 मेयोटिक डिविजन्स की नीड पड़ती है। दैट इज 125 मेयोटिक डिविजन्स होते हैं, तब जाके 100 सीड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और इसी तरह अगर मैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करूं, देन हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि 100 सीड्स के फॉर्मेशन के लिए कितने मेयोटिक डिवीजन की जरूरत पड़ती है। आप बोलोगे मैम ये तो सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे फर्क कितना है कि यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली एक प्लांट का नाम दिया था, दैट इज साइपेरस प्लांट, एंड साइपेरस प्लांट बिलोंग्स टू द फैमिली साइपेरेसी, सबको मालूम है। अब यहाँ पे अगर हम मेयोटिक डिवीजन की बात करें तो हम वही केस करेंगे जिस तरह से हम पहले सोल्व कर रहे थे चीजों को। तो उसी तरह देखेंगे कि जब एक मेयोटिक डिवीजन हो रहा था माइक्रोस्पोर्स के केस में, तो कितने माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे, 4 माइक्रोस्पोर्स, है ना। पोलन ग्रेन्स बन रहे थे कितने, 4 माइक्रोस्पोर्स, 4 पोलन ग्रेन्स बन रहे थे। हम एक ही बात कह सकते हैं बिकॉज माइक्रोस्पोर्स ही फर्दर जर्मिनेट होकर पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा था, जब एक मेयोटिक डिवीजन से हमें 4 माइक्रोस्पोर्स मिल रहे थे, इसका मतलब ये था कि वहां पे हमें 100 क्या था, 100 मेयोटिक डिविजन्स चाहिए होंगे। जब हम 100 सीड्स के लिए बात करेंगे 25 मेयोटिक डिविजन्स चाहिए होंगे। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ केवल साइपेरस के लिए, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है। यहाँ पे क्या एक्सेप्शन आता है कि ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स होते हैं, इन 4 में से केवल एक ही माइक्रोस्पोर जो होता है वो फंक्शनल होता है, बाकी 3 जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, जैसे कि एम्ब्रियोसैक के केस में हो रहा था। इसीलिए यहाँ पे एक मेयोटिक डिवीजन से केवल एक ही माइक्रोस्पोर मिलेगा, दैट इज एक ही पोलन ग्रेन मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे 100 सीड्स के फॉर्मेशन के लिए हमें कितने मेयोटिक डिविजन्स कराने पड़ेंगे, 100 मेयोटिक डिविजन्स कराने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर मैं एम्ब्रियोसैक की बात करूं तो साइप्रस के केस में एम्ब्रियोसैक सेम वही रहेगा जिस तरह से हमने पहले केस में पढ़ा, दैट इज वहां पे हमें एक ही फंक्शनल सेल मिलता है और बाकी सब 3 जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 1 मेयोटिक डिवीजन जो होगा वो हमें एक सीड देगा, एक सेल देगा, एक सीड या एक सेल फंक्शनल जो होगा। इसीलिए 100 सीड्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें कितने सेल्स मिलेंगे, हमें 100 ही मेयोटिक डिविजन कराने होंगे, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करें ओवरऑल 100 सीड्स की फॉर्मेशन के लिए साइप्रस प्लांट में हमें कितने मेयोटिक डिविजन्स चाहिए होंगे, तो हम बात करें अगर एम्ब्रियोसैक एंड पोलन ग्रेन्स के मेयोटिक डिविजन्स को मिला के हमें पता लगेगा कि 200 मेयोटिक डिविजन्स की जरूरत पड़ती है इन केस ऑफ साइप्रस प्लांट की 100 सीड्स का फॉर्मेशन हो सके। ये थे उन शॉर्ट्स के आंसर सॉल्यूशन। होपफुली आपको समझ आए होंगे, एंड अगर आपको समझ आए हैं तो ऐसे ही शॉर्ट्स के लिए, ऐसे ही सॉल्यूशन के लिए बने रहे मेरे साथ @botany handles पे, एंड जॉइन मी ऑन टेलीग्राम आल्सो फॉर फर्दर PDFs। सो टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।